आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन निकालेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 वचन। और देशधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के इकलौता पुत्र की महिमा यूहन्ना ने की। बस 14 पढ़ेंगे। यहाँ 14 में लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बाइबल कहती है, सत्य है कि परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य के रूप धारण करके धरती पर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, ताकि वो रहे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमारे बीच में रहकर परमेश्वर ने लोगों से क्या बोले? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 14 का 6 पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, पढ़िएगा यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। हालेलुया। पिता के ओर से पुत्र ने पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ने स्वयं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, जो हमारे बीच में आया मनुष्य के रूप धारण करके, और क्या किया? अनुग्रह सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया। और प्रभु यीशु ने जब हमारे बीच में रहा तो उन्होंने क्या बोला? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जो शांति, क्षमा और अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया। वो कौन है? जीवन, शांति, अनुग्रह का मार्ग है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय के 6 वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का एक और यहाँ हम लोग वचन निकालेंगे। मत्ती 11 अध्याय का 28 और 29 वचन को पढ़िएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम सबों के बीच में आया, और प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बोझ से दबे हुए लोग हैं, वो अपना बोझ सोचते हैं कि हम खुद उठा लेंगे, परिस्थिति खराब रहता है लेकिन प्रार्थना में नहीं आते। देखते हैं बहुत से बहन भाई को तो प्रार्थना के वो बोझ से जब दबते हैं, परेशानी आता है, उसी समय प्रार्थना को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। परमेश्वर के निकट में हमें क्या करना है? उस समय प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? वो बोझ से हमें आजाद करेगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं? एक एक लोग बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, कर्जा से दबे हुए, बीमारी से दबे हुए, दुख से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रभु देगा तुम आपको अपनी शांति। यहाँ बाइबल में साफ लिखा है, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए, विश्राम देने के लिए हमें बुलाता है।
और प्रभु आगे क्या बोलते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं क्योंकि मैं नर्म हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है, हल्का है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम क्या करें, जिम्मेवारी हम ना रखें। परमेश्वर क्या बोला, आज्ञाकारी बनने के लिए परमेश्वर का काम हमें करना है। पवित्र आत्मा में क्या करें, हमें भी चलना चाहिए। हम शरीर के अनुसार चलते हैं, तब दुख आता है तो हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना दुख को खुदे हम ठीक कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर की हमें जरूरत है। हालेलुया। हमें उसका क्या करना है, परमेश्वर का वचन जैसा कि लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नर्म हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मनुष्य को पहले स्वर्ग के राज का बोझ उठाना जरूरी है, और उसके बाद क्या करना है, आज्ञा का बोझ उठाना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो आज्ञा दिया है, स्वर्ग राज का बोझ, उसने क्या बोला, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो उसका जुआ क्या है, बोझ क्या है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। स्वर्ग राज का जो बोझ है उसको उठाना है, आज्ञा का बोझ उठाना है। मन तो हो रहा है मेला घूमने जाएंगे, गलत संगति में जाएंगे, प्रभु कहता है धन्य है वे जो ठट्ठा करने वाले मंडली में ना बैठते हैं, ना दुष्टों के मार्ग में चलते हैं। हालेलुया। हमें वो बोझ है कि हम उस बुराई से बचे। शरीर तो कहता है चलो घूम के आते हैं, ये वो बहुत तरह की बातें बोलता है, लेकिन स्वर्ग राज का बोझ हम उठाना है। हम बच गए काफी नहीं है, हमारा परिवार बचना है, हमारा कुटुंबी लोग बचना है, हमारे पड़ोसी बचना है, सब लोग, कोई नरक में नहीं जाना है। एक जिम्मेवारी है, ये स्वर्ग का बोझ है जो आपको बताना है। आपका जीवन के पुस्तक में नाम हो गया, आप स्वर्ग में आप जाएंगे, लेकिन क्या आपका लोग मरेंगे तो उनके लिए आपका बोझ नहीं है, आप अपने लोगों के लिए बोझ रखना है। परमेश्वर हम सबको कहता है मेरा बोझ तुम अपने उठा लो ऊपर। यीशु मसीह हमारा बोझ सब बोझ उठा लिया, हमें थोड़ा सा ये बोझ दे रहा है, क्या चीज, कि तुम आज्ञाकारिता में रहो, पवित्र आत्मा में होके चलो, तुम शारीरिक बातों को छोड़कर आत्मिक जीवन को आत्मिकता में जियो, तुम्हारे साथ मैं सदा हूँ। परमेश्वर का आज्ञा क्या है, जाओ जाति जाति के लोगों को क्या करो, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने बताया, और जाओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने उन्हें दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो हमें आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, वो आज्ञा को हमें पालन करने की जरूरत है। हमें जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य के रीति पर उन्होंने बपतिस्मा लिया, और सभी लोगों को भी बोलता है, आज्ञा देता है, क्योंकि जब तक जो दूसरा जन्म नहीं लेगा कोई स्वर्ग राज में नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। शरीर में जन्म लिए हैं, लेकिन आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। बाइबल में साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें दोबारा जन्म की जरूरत है। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरी है उसका बोझ लेना, हम आज्ञाकारिता में रहने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमें आज्ञा का बोझ लेकर चलना है। हमें परमेश्वर जो आज्ञा दिया है, जब आप आज्ञा तोड़ते हैं तो क्या होते हैं, आज्ञा तोड़ने के बाद कलीसिया जाने का मन नहीं होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मन नहीं होता है। आज्ञा आदम ने तोड़ दिया, हवा ने फल खाया, और परमेश्वर आया तो छुप गया, उसके सामने खड़ा होने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पाप का गुलाम हो गया, गलती किया, पाप का गुलाम हो गया। लेकिन हमें और आपके लिए, ये नया नियम के विश्वासी के लिए बहुत बड़ा आशीष है कि प्रभु यीशु का लहू हवा में काम करता है। हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए हमें वो लहू कारगर है। जब हम परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमारे गलती को क्षमा कीजिए। दाऊद कहते हैं, मेरे परमेश्वर मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें अंदर में कार्य करता है।
हम जब अपनी गलती को मान लेते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र करता है और शुद्ध करता है, और परमेश्वर का वचन में लिखा है वो पाप क्षमा करने में धर्मी और निष्कलंक है। हालेलुया। धर्मी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन करना है, आज्ञाकारिता में रहने की जरूरत है। हमें वो बुलाता है, सब परिश्रम करने वालों को बुलाता है, सब बोझ से दबे हुए लोगों को बुलाता है। जरूर कर्जा का बोझ होगा, विश्वास करते हैं प्रभु पर, लेकिन विश्वास में कमी करने की वजह से आज भी वो गरीबताई का जीवन जीते हैं। यीशु मसीह ने निर्धन बना कि हम धनवान हो जाए। हालेलुया। उनके पास भी 1 रुपया नहीं था। आज लोग सोचते हैं हमारा पास पैसा नहीं है। एक जानवर के पास पैसा नहीं रहता है, क्या वो भूखा रहता है? एक पक्षी के पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत और कुछ भी नहीं है उसको अनाज, लेकिन फिर भी भूखा नहीं है, परमेश्वर खिलाता है। लेकिन मनुष्य चिंता करता है। यीशु मसीह भी जब टैक्स देना था तो उन्होंने क्या कहा? जाओ बंसी लगाओ, पहला जो मछली आएगा उसमें से एक सिक्का निकलेगा, मेरा और तुम्हारा टैक्स भर देना। हालेलुया। जब उनके चेला गए थे मंदिर के पास में, भिखमंगा को देखा सुंदर फाटक पर, वो 38 साल के रोगी था और लांगड़ था, वो नहीं चल पाता था, जन्म का लंगड़ा था व्यक्ति। और वहां पर वो कुछ पाने से, यूहन्ना पतरस को वो देख रहे हैं, कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देख रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास जो नाम है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके टखनों में बल आ गया और वो कूदता फांदता परमेश्वर के मंदिर में गया और परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। कब हुआ? जब उन्होंने यीशु के चेला को देखने का दृष्टि और कुछ पाने का आशा से देखा, यीशु नाम उसके जीवन में आ गया, उसके बाद वो मंदिर में गया। लेकिन जब तक यीशु नाम उसके जीवन में नहीं था, वो सुंदर फाटक के गेट पर उतना साल से भीख मांगा करता था, लेकिन उसके अंदर मंदिर में कभी नहीं गया था। जब बोझ से दबे हुए रहते हैं, हमें जाने की जरूरत है परमेश्वर के मंदिर में, यीशु को पुकारने की जरूरत है। हमें बोझ से वो निकालेगा। उसी ने बोला, जब बोला है बाइबल में, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा करके परमेश्वर कहता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु के पास जाना है, वो हमें बोझ से क्या करेगा? निकालेगा। हालेलुया। अपना परेशानी को खुद उठाते हैं तो प्रभु को एक तरह से झूठा ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा हम बनते हैं तब कहते हैं हम अपने कर लेंगे, प्रभु को हमको जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर को हम नीचा करते हैं, विश्वास में कमी करते हैं। जब हम अपनी चिंता खुद करते हैं तब हम परमेश्वर को एक तरह से छोटा समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपना परिस्थिति को मैं खुद बना लूंगा। नहीं, परमेश्वर को हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। बाइबल में लिखा है, किसी को रथों का, किसी का घोड़ों का भरोसा है, हम तो यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। जो उसके खोजी हैं, परमेश्वर घटी नहीं होने देता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जवान सिंहों तो भूखे रह जाते हैं, उनको तो घटी होती है, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु का घटी ना होगी। हालेलुया। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि परमेश्वर ने क्या बोला है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ये भी बात बोला है। अपना बोझ दो और मेरा जुआ उठा लो। आज लोग प्रभु के पास जाते हैं, कोई कहता है वो तो जैसे प्रार्थना परमपिता के प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन कोई कोई आदमी कहता है, क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं तो कहता है नहीं हम नहीं जाते वहाँ। मनुष्य के सामने जब इनकार करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता के सामने इनकार करूंगा। जब मनुष्य के सामने तुम मान लोगे, मैं पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। तब वो हमारे साथ चलता है। आपके साथ है कोई आदमी, अगर आपका बहुत खास आदमी हो, आपका रिलेशन के लोग हो, रिलेशन से भी बड़ा रिलेशन है जो प्रभु यीशु है, वो हमारे साथ रहता है। अगर आपका रिलेशन मनुष्य, ये संसार का रीति से, संसार का अगर लोग आपके साथ जा रहा हो और कोई आदमी रास्ता में पूछेगा ये कौन है, तो मैं इसे नहीं जानता हूँ, तो वो आदमी को कितना मन में तकलीफ होगा। मेरा अपन आदमी है, कहता है हम नहीं जानते हैं इसको। एक बार हम भी गए थे एक जगह, हमको भी एक आदमी ने कहा, पता नहीं शादी के घर में होंगे कोई आदमी, मेरा खास आदमी ही था दूर के, वो पैसा वाले काफी थे
और उन्होंने कहा होगा कोई करके, तो हमको वहां पर दिक्कत हुआ। हम बोले नहीं किसी को, लेकिन हमको मन में दिक्कत हुआ। वो हमको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हाई फाई लोगों के बीच में वो हमको स्वीकार नहीं किया, हमको इनकार किया। होगा कोई शादी में आया होगा, हमें नहीं बताया हमारा आदमी है फलाना करके, उन्होंने हमारा पहचान को नहीं दिया। जब हम परमेश्वर को पहचान को नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जब हम कहें हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु को मानते हैं, हम संसार के बातों में नहीं रहते हैं। यीशु पवित्र है और हमारे साथ रहता है, और यीशु हमें मदद करने के लिए सदैव हमारे साथ चलता है। हालेलुया। हमको इनकार नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आत्मा का नाम बुझाओ, निरंतर प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। वहीं पर लिखा है आगे, आत्मा के नहीं बुझाओ करके। आत्मा बुझाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, घर में परेशानी आता है, बहुत तरह के कष्ट आ जाता है, लेकिन उस सब कष्ट लेके हम यीशु को दे देंगे। यीशु हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। पिछले दिनों में देखे, हम पहले के समय में देखे सुने हैं, और जगह क्या बोला जाता है, पाप भूमि से भारी है, इतना भारी है, इस ओजन को आप और हम लेकर नहीं चल सकते हैं। आज जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। हालेलुया। लेकिन उससे निकालने के लिए हमें यीशु का लहू काफी है। अब्राहम के वंशज कहता है जो पाप करता है पाप का दास है करके। उन्होंने कहा मैं तो किसी का दास नहीं हूं करके। बाइबल में लिखा है मैं तो अब्राहम का वंशज से हूँ, मैं किसी का दास नहीं रहा। उन्होंने जरूर किसी का नौकरी नहीं किया होगा, लेकिन बाइबल बतलाती है कि अगर कोई पाप करता है तो पाप का गुलाम है। उसका पिता, झूठ का पिता जो शैतान है वो हो जाता है। जब उसके आज्ञा मानते हैं, जो पाप करते हैं, तो पाप क्या करता है, उनको अपने वश में रखता है और पाप कराता है। एक झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ शैतान बुलवाता है, लेकिन हमें झूठ बोलना नहीं है। हम पवित्र हैं और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी आत्मा नतनों से जीवन का सांस फूंका है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आज्ञा अनुसार हम चले। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निकालेंगे 4 और 5 पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय का 4 और 5 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण न किया। आमीन। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है आगे, यहाँ 11 पढ़ेंगे। वह अपने भाग में आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, स्वयं परमेश्वर जो परिपूर्ण होकर क्या पढ़े हम लोग, पहला वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई होकर परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने हमारे बीच में आ गए। परमेश्वर किसके पास आए, अपनों के घर में आए। हम सब उसके बच्चे हैं। ये पृथ्वी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है, वो स्वर्ग अपने लिए बनाया। मनुष्य के बीच में मनुष्य बनकर आ गया। परमेश्वर अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। लेकिन आगे 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है परमेश्वर उन्हें पुत्र और पुत्री बना लिया। हालेलुया। कितना अच्छा बात परमेश्वर कहता है, हम लोगों को कितना बड़ा आशीष दिया। परमेश्वर का वचन बताता है, वहां बाइबल में लिखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। इसीलिए एक जगह लिखा है, यूहन्ना 8 के 12 पढ़िएगा।
इसी का 8 का 12। फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूँ, यीशु ने कहा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं ज्योति में चलते हैं और उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप पर जादू टोना काम नहीं करेगा, आप पर बीमारी, परेशानी, दुख आपके निकट भी नहीं आएंगे। आप 100% सारे चिंताओं को उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और मत्ती के 6:33 में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के धर्म उसके राज के खोज करो तो ये सारे संसार की जरूरत के वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। ये हमेशा बाइबल को सभी लोग जानते हैं, वही वचन फिर आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सब दिन अप टू डेट होता है। हर दिन के लिए वचन काम करता है। वो वचन पढ़े हुए जरूर होंगे लेकिन फिर परमेश्वर आज वचन दे रहा है, तुम सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो क्योंकि तुम्हारा ध्यान है उसका। हालेलुया। हम उसके धर्म और राज के खोज करें। जब हम अपना पवित्र जीवन जीते हैं, हम पवित्रता में चलते हैं, कृपा भलाई सच्चाई से चलते हैं, हम उसके धर्म और राज के खोज करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें जरूरत है कि परमेश्वर के धर्म और राज के खोज करें, उसके अनुसार चले। अब बाइबल में लिखा एक जगह आता, हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। क्योंकि शरीर क्या करता है, शरीर पाप और मृत्यु की ओर ले जाता है। शरीर के अनुसार जो चलते हैं वो पाप और मृत्यु की ओर ले जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, अपने सारे चिंताओं को, सारे बोझ को परमेश्वर को दे दे और उसका केवल नाम लेकर चलेंगे। न काम करे, जो भी काम करे परमेश्वर का नाम लेकर करे, वो हमें सफल करेंगे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो भी काम करो यहोवा परमेश्वर के नाम से करो, वो तुम्हें सफल करेंगे। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, उसका पुत्र आपके साथ रहता है। परमेश्वर का बाइबल का वचन लिखा है, तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, वो तुमने वास करता है। उसके घर का मंदिर का घर का रखवाला कौन है? परमेश्वर के हम घर हैं, वो हमारे अंदर वास करता है और उसके घर का रखवाला उसका पुत्र है। हालेलुया। आपको यीशु रक्षा करते हैं, आगे पीछे रहते हैं क्योंकि पिता के घर आप हैं, आप में वो पिता वास करते हैं। वो बहुत बार शैतान कोशिश करता है गिराना, इसको पाप में गिराना, गाली गलौज कराना, क्रोध कराना, लेकिन यीशु हमें मदद करते हैं। पिता के दाहिने भी बैठे हैं, हमारे साथ भी बैठे हैं। हालेलुया। पिता के दाहिने बैठा हुआ हमारे और आपके लिए निवेदन करते हैं पिता। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। पतरस से कहा, हे पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि मैं इसको गेहूं के नाई फटके, परंतु तेरा विश्वास जाता न रहे, मैंने पिता से प्रार्थना की है। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह के चेला थे, हम भी यीशु मसीह के चेला हैं। हमारे लिए भी यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठे प्रार्थना करते हैं। हमें कमी होता है लेकिन एक सहायक हमारा है जो हमारे पिता के दाहिने बैठा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जरूर पाप भरी दुनिया में चलते हैं, बहुत कमी घटी आएगा, लेकिन यीशु हमें सारे बातों में विजय दिलाता है। हालेलुया। आइए वचन से परमेश्वर आशीष करे।